स्वागत है आपका हमारे चैनल अपब्रिंग्स क्लासेस पर। आज का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का यूज क्यों करते हैं, कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप होते हैं और उनकी किस तरह से वो वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी एलिमेंट, यानी कि फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट होता है विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि कह सकते हैं हम कि फ्लिप फ्लॉप में सिंगल बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और इट इज यूज्ड इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। और इनका यूज हम जो करते हैं वो क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है। मेमोरी का मतलब है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उन सारे एलिमेंट्स को या डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड, इसमें हम केवल सिंगल बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक बार में हम कितनी, केवल सिंगल बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और इनका यूज क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट में किया जाता है। ये फ्लिप फ्लॉप हैज़ 2 आउटपुट, यानी कि फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट होते हैं, वन फॉर नॉर्मल वैल्यू एंड अदर फॉर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। यानी कि जो 2 आउटपुट होते हैं, एक पे तो आपको नॉर्मल वैल्यू मिलेगी और दूसरे पे आपको कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिलेगी। किसकी? जो बिट स्टोर्ड इन इट, यानी कि जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, उसकी ही कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आपको मिलेगी सेकेंड आउटपुट पे। ठीक है, थर्ड है आपका ये फ्लिप फ्लॉप कैन मेंटेन ए बाइनरी स्टेट। जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो बाइनरी स्टेट को मेंटेन रखते हैं इनडेफिनेटली। कब तक? यानी कि आप कह सकते हो जैसे अगर किसी हम सर्किट का, अगर उसकी पावर कट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर किसी भी सर्किट की पावर कट हो जाती है तब जो आपकी बाइनरी स्टेट है वो स्टेबल नहीं रहेगी। यानी कि उस समय क्या होगा, उसमें जो भी मेमोरी स्टोर है, ठीक है ना, वो क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर आपकी पावर कट हो रही है। अगर हम उसकी पावर कट नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो मेमोरी है वो स्टोर रहेगी। ठीक है, इसी को हम फीडबैक भी कहते हैं। ठीक है, जब हम इसमें आगे वर्क करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो प्रीवियस वैल्यू होती है, ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू होती है, उनका क्या यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप कैन वैन बाइनरी स्टेट इंडेफिनिटली एज लॉन्ग एज पावर इज डिलीवर्ड टू द सर्किट until directed by an input signal switch state, or a flip-flop is also known as bistable multi vibrator। ठीक है, हम जो फ्लिप फ्लॉप को, एक दूसरा नाम है उसका, इस नाम से भी जानते हैं कि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी फ्लिप फ्लॉप को कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले क्या है, ये इनपुट है आपके, सेकंड इसमें 2 आउटपुट होंगे। फर्स्ट आउटपुट क्या है आपका क्यू, सेकंड है आपका क्यू बार, यानी कि जिसे हम कॉम्प्लीमेंट, जो क्यू है उस पर आपको नॉर्मल वैल्यू मिलेगी और जो क्यू बार है उस पर आपको इन्वर्टेड वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है ठीक उसका कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि अगर नॉर्मल वैल्यू में आपको 1 मिल रहा है तो क्यू बार पे आपको 0 मिलेगा, अगर क्यू पे आपको 0 मिल रहा है तो क्यू बार पे आपको 1 मिलेगा। यानी कि दोनों जो वैल्यू हैं कभी सेम नहीं हो सकती, यानी कि 1 1 नहीं हो सकती, 0 0 नहीं हो सकती। अगर इस तरह की कभी कंडीशन आती है तो उसे हम इनडिटर्मिनेट कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, 1 का क्या होता है 0, तो कभी 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं हो सकता और 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर किसी केस में ऐसा होता है कि दोनों पे आपको जो वैल्यू है वो 0 0 मिल रही है या 1 1 मिलती हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट कंडीशन। फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर इनपुट एंड क्लॉक पल्स causes ट्रांजिशन बिटवीन 2 स्टेट। यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो डिपेंड किस पे करेंगे, उनके इनपुट और क्लॉक पल्स पे। ठीक है,
यानी कि जो दो स्टेट के बीच में जो इनपुट और क्लॉक पल्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके फ्लिप फ्लॉप होंगे, ठीक है। तो जैसे आपके अगर हम बेसिक फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो SR है, JK है, D फ्लिप फ्लॉप है, T है, या हमारा क्लॉक्ड JK फ्लिप फ्लॉप्स है, क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप है। तो ये कई सारे फ्लिप फ्लॉप है जिन्हें हम अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं, या हम इसे RS फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। समटाइम्स हम इसे SR फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं और हम इसे लैच भी बोलते हैं। तो RS फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज SR फ्लिप फ्लॉप और लैच, ठीक है। तो इसे हम RS फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं और लैच भी कह सकते हैं। ए बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप circuit can be constructed from two NAND gates और टू NOR गेट्स। यानी कि जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है उससे हम दो NAND गेट या दो NOR गेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद है, इससे आगे जितने भी फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक जो संरचना है, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखनी है। इसमें अदर चीज़ें तो ऐड हो जाएंगी, कभी क्लॉक पल्स ऐड हो जाएगी, कभी इनके इनपुट सिंगल हो जाएंगे, जैसे आप D फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, T फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे या मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी ये सेम रहेगी, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से देखना है और इस वीडियो को स्किप मत करना, आप पूरा वीडियो देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि RS फ्लिप फ्लॉप चाहे NAND गेट से बनाए या NOR गेट से बनाए उनकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। द RS फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू आउटपुट, पहले डिस्कस कर चुके, Q एंड Q बार एंड टू इनपुट। जो टू इनपुट होंगे वो कौन से होंगे? सेट एंड रीसेट। यानी कि एक जो इनपुट होगा वो सेट होगा और दूसरा इनपुट जो होगा वो रीसेट होगा। द R एंड S आर द फर्स्ट लेटर ऑफ टू इनपुट नेम्स, ठीक है। यानी कि सेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा? S, उससे S ले लिया, और इस सेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया हमने R, ठीक है। तो उससे मिलकर बना है हमारा RS फ्लिप फ्लॉप, या हम इसे बोलते हैं SR फ्लिप फ्लॉप, या हम इसे बोलते हैं लैच, ठीक है। तो चाहे RS फ्लिप फ्लॉप आए एग्जाम में, या SR फ्लिप फ्लॉप आता है, या लैच आता है, या बेसिक फ्लिप फ्लॉप आता है, इन चारों कंडीशन में आपको किसका सेम आपको यही बनाना है, क्योंकि RS फ्लिप फ्लॉप ही आपसे पूछा गया है। अब इस फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने इसमें बात की है NAND गेट और NOR गेट की। तो आपको NAND गेट और NOR गेट की जो टेबल है, जो कंडीशन है, वो पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो NOR गेट होता है वो किसका कॉम्प्लीमेंट होता है? OR गेट का। OR गेट में आपका जीरो कब आता है? जब दोनों इनपुट क्या होंगे? जीरो होंगे, तब आपको जीरो मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब चूंकि NOR गेट क्या है? आपका OR गेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसमें आपको अगर दोनों इनपुट जीरो होंगे तब तो 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर एक भी इनपुट 1 है, ठीक है, तो हमें पता है कि उसका आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। अगर NOR गेट में एक भी इनपुट 1 है, दिस मीन्स क्या है कि उसका आउटपुट 100% क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। यानी कि टू एनालाइज द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट वी मस्ट रिमेन दैट द आउटपुट ऑफ NOR गेट इज जीरो इफ एनी इनपुट इज 1 एंड दैट द आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर जीरो, ठीक है। यही मैंने बताया आपको कि अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तब तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा? जीरो होगा। NAND गेट की बात करते हैं तो NAND गेट किसका है? कॉम्प्लीमेंट AND गेट का। और AND गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो कहती है कि अगर दोनों इनपुट 1 है, ठीक है ना, तब तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज क्या है? जीरो है, ठीक है ना। तो NAND गेट कहता है कि अगर एक भी इनपुट जीरो है, ठीक है ना, अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट पता है कन्फर्म है आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना। अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा, और अगर दोनों इनपुट 1 है तब आउटपुट आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर इस कंडीशन में क्या हो, अगर आपको पता है कि NAND गेट में एक भी इनपुट जीरो है तो आपको प्रीवियस स्टेट देखनी नहीं है या नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, या फीडबैक। आपको पता है कि अगर जीरो है तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। और NOR गेट में अगर एक भी इनपुट 1 है तो 100% उसका आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। चलिए NOR गेट की टेबल देखो, अगर दोनों जीरो जीरो हैं तब तो 1 है, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है? जीरो है। अब NAND गेट में देखते हैं, हमने दो इनपुट ले लिए AB और आउटपुट बाई।
ठीक है। तो 0 0 है तब तो 1 मिलेगा आपको, 0 1 है तब भी 1 मिलेगा, 1 0 है तब भी 1 मिलेगा, 1 1 है तब 0 1। यानी कि अगर एक भी इनपुट आपका 0 है तो आपको क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। ठीक है। तो लॉजिक डायग्राम ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप हम किसके थ्रू बना रहे हैं, नॉर गेट के थ्रू। तो ये आपने 2 नॉट गेट ले लिए, जो Q और Q बार हैं ये क्या है आपके, Q पे नॉर्मल वैल्यू है, Q बार पे आपकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है। ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में जब 1 0 है, जब S R दोनों 1 1 है, तो मैंने आपको बताया कि नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट क्या है आपका 1 है तो आपको आउटपुट पता है 0 मिलेगा। तो Q बार आपको 0 मिल गया, जब 0 गया तो 0 0 क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है। अब जो सेट है उसे तो हमने 0 कर दिया और रीसेट को हमने 0 रहने दिया। अब आपके दोनों इनपुट क्या है, 0 0 है। जब दोनों इनपुट 0 0 है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका आउटपुट क्या होगा। तो अगर हम इसमें प्रीवियस वैल्यू देखते हैं तो Q इक्वल टू क्या है, 1 है। और जब 1 इसमें S में आएगा जो सेट वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि इसका 100% आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो आपको Q कॉम्प्लीमेंट 0 मिल गया और Q क्या मिला आपको, 1 मिल गया। ठीक है। थर्ड आपका S 0 है, R को हमने 1 कर दिया। ठीक है ना। जब S 0 है और R को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब R 1 है, दिस मीन्स क्या है, कंपलसरी है कि जब इसका एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि Q इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अब इधर जो आएगा वो 0 आएगा, तो 0 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। तो Q जो नॉर्मल वैल्यू मिली है आपको 0, और Q यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। ठीक है। तो Q इक्वल टू आ गया 0 और Q बार इक्वल टू आ गया 1। अगेन आपका जो S है वो तो 0 है और R को हमने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है। अब क्या है, दोनों 0 0 हैं और जब दोनों 0 0 हैं तो हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि आउटपुट क्या होगा। अब आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, सेकंड जो इनपुट है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब सेकंड इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रीवियस वैल्यू देखते हैं क्या है। तो प्रीवियस वैल्यू हम Q बार पे क्या है, 1 है। जब 1 है तो जी R जब फीडबैक लेगा तो 1 होगा, और जब 1 आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो Q इक्वल टू 0 आ गया और Q बार इक्वल टू अगेन 1 आ गया। ठीक है। लास्ट कंडीशन है, सेट को हमने 1 कर दिया और रीसेट को हमने उसे भी हमने 1 कर दिया। अब दोनों कंडीशन में 1 1 है। ठीक है। जब दोनों 1 है तो नॉर गेट कहता है कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो Q बार भी आपको 0 मिलेगा और Q भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना। क्योंकि अदर इनपुट तो हमें देखना ही नहीं है, सीधी सी कंडीशन है कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या आ गया आपका, 0 0 आ जाएगा। अब नॉर्मल वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दोनों कभी भी सेम तो हो नहीं सकती, यानी कि ये हमारी क्या है, इनडिटरमिनेंट कंडीशन है। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, अगर नॉर्मल वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। पर इस केस में क्या है, दोनों 0 0 आ रहे हैं, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेंट कंडीशन बोलेंगे। ठीक है। अब इससे ऊपर देखते हैं। ठीक है। जब आफ्टर S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू क्या है आपका, 0 है। ठीक है। तो आपकी जो है, ठीक है, नो चेंज, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू आ रही है वो आपकी रिपीट हो रही है, 1 0 है। अगेन इसमें क्या है आपका 1 0 है, यानी कि जो प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। सेम आप जब इसमें जो सेट है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और इस सेट की वैल्यू क्या है, आप 1 है, तब भी क्या है, नो चेंज है, उसमें भी आपको कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। जो प्रीवियस वैल्यू है वही आपकी, जो प्रीवियस वैल्यू स्टोर है सेम वही आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपको जो लॉजिक डायग्राम है RS फ्लिप फ्लॉप का, वो बनाते हैं हम नैंड गेट के थ्रू। ठीक है। अब नैंड गेट के थ्रू, अब हमने RS देखो उसमें क्या लिया था, उसमें हमने उल्टा लिया था, R ऊपर लिया था, S नीचे लिया था। अब इसमें हमने S ऊपर ले लिया और R नीचे ले लिया है। ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू जब अब आ रही है
एस इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0, यानी कि सेट कितना है 1, आर है आपका 0। तो NAND गेट कहता है कि अगर एक भी वैल्यू 0 है इनपुट की तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या, क्यू बार इक्वल टू 1 आ गया, फीडबैक जाएगा तो 1 1 यानी कि 0 मिल जाएगा। सेकंड क्या है, जो सेट है वो तो 1 है आपका, और रीसेट को भी हमने 0 से 1 कर दिया। अब दोनों वैल्यू क्या है 1 1 है, तो यानी कि डिसाइड नहीं हो सकता कि आउटपुट क्या होगा, तो हम प्रीवियस स्टेट देखेंगे। तो क्यू इक्वल टू क्या था 0, तो 0 जब 0 है तो दिस मीन्स क्या है कि क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू बार इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो हमारा 0, क्यू इक्वल टू जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ले ली 0, और क्यू बार इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि आफ्टर एस इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0 पे क्या है आपका नो चेंज है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है आपकी प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में। ठीक है, जो क्यू इक्वल टू है उसे हम प्रीवियस स्टेट बोलेंगे, और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट उसे हम नेक्स्ट स्टेट बोलेंगे। अब हमने सेट को 0 कर दिया और रीसेट हमारा 1 है। जब सेट हमारा 0 है इसका मतलब क्या है, जब एक भी इनपुट 0 होगा तो हमें पता है कन्फर्म उसका आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो जो क्यू इक्वल टू है वो हमारा 1 आ गया। अभी फीडबैक आएगा इधर, तो 1 1 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू 1 मिल गया आपको, और क्यू बार इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, थर्ड है आपका सेट भी आपने 1 कर दिया, और रीसेट आपका पहले से 1 है। अब दोनों क्या है 1 1 है, यानी कि अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्यू इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो हमने प्रीवियस वैल्यू देखी, क्यू बार इक्वल टू क्या है आपका 0 है, तो 0 गया, यानी कि क्यू इक्वल टू क्या हो गया 1, क्योंकि एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 1 हो गया, और क्यू बार इक्वल टू तो 0 है ही। तो अगेन देखो, आफ्टर एस इक्वल टू 0, यानी कि जो सेट है वो 0 है और रीसेट है वो 1 है। ठीक है, तब भी क्या है आपका नो चेंज है। सॉरी, इसमें थोड़ा गलत लिख गया है, जो रीसेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। अब दोनों वैल्यू हमने क्या कर दी 0 0 कर दी। जब दोनों वैल्यू 0 0 कर दी तो NAND गेट कहता है कि अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो इसमें हमारा क्या है, दोनों जो आउटपुट होंगे वो क्या होंगे 1 1 होंगे, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट कंडीशन। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट 1 का 1 नहीं हो सकता, 0 का 0 नहीं हो सकता, दोनों वैल्यू कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करना।